जादुई पेड़। गांव सुदीपुर, जहां जिंदगी धीमी थी और रिश्ते गहरे। वहां एक रहस्यमयी जगह थी। अरे किशोर, जानते हो, पुराने कुएं के पास एक वीरान बाग। कहते हैं वहां कोई नहीं जाता। क्यों भाई, वहाँ कुछ रहता है क्या? अरे नहीं भाई, लोगों का मानना था कि वहां एक जादुई पेड़ है। अरे नहीं दोस्त, ये सब पागलपन है। गांव का मुखिया गंगाराम अक्सर कहता, जानते हो दोस्त, कोई पेड़ जादू नहीं करता, बस ये बच्चों की कहानियां हैं। पर बच्चों की टोली, जिसमें थे रवि, चीकू, मीरा और छोटा गोलू, उन्हें कहानियों से डर नहीं लगता था, बल्कि उनमें जीने का मजा आता था। एक दिन चीकू ने सबको इकट्ठा किया। बोलो चीकू, क्या बात है? आज हम सब उस जादुई पेड़ को देखने चलेंगे। अरे चीकू, मैं तो मानता हूँ जरूर कुछ है वहाँ। मीरा ने डरते हुए पूछा। पर अगर वो सचमुच जादुई हुआ तो? रवि ने आंख मारते हुए कहा, तो फिर मजा आ जाएगा। ठीक है, तब हम लोग कल सुबह चलेंगे। सफर की शुरुआत। चारों बच्चों ने दोपहर को स्कूल से लौटते ही बैग फेंके और सीधा निकल पड़े पुराने कुएं की ओर। अरे चीकू, घर वालों को पता चला तो हम बहुत डांट खाएंगे। अरे पागल, जहाँ चल रही है पहले वहाँ चल, अभी तो चुप रहे। रास्ते में झाड़ियाँ, कीचड़ और डरावनी चुप्पी थी। गोलू की तो सांस ही अटक रही थी। भैया चलो ना, वापस चलते हैं, नहीं तो मम्मी मारेगी। अरे डरपोक, अब जब आए हैं तो देख ही लेते हैं। नहीं रवि भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। जब वे बाग के पास पहुँचे तो कुछ अजीब सा सन्नाटा था, जैसे पेड़ खुद भी बच्चों का इंतजार कर रहा हो। हवा थमी हुई थी और पत्ते भी चुप। पहली मुलाकात, पेड़ बहुत ऊंचा, मोटी मोटी शाखाएं और उसकी पत्तियां कुछ अजीब सी लग रही थी। अरे हम सब लोग पेड़ के पास पहुंच गए हैं। अरे देखो देखो, वो तो चमक रहा है। अरे हाँ, सच में जैसे चांदी की हो। मीरा ने कांपती आवाज में कहा, ये तो जादुई लग रही है। चलो हम सब लोग वापस चलते हैं। रवि ने आगे बढ़ा। फिर मीरा डरती हुई बोली, अरे रवि, तू कहाँ जा रहा है? अरे मीरा, तू चुप रहे। तभी रवि उसे पेड़ पर हाथ रखा और तभी धड़ाम, जमीन हिल गई। पेड़ की जड़ें चमकी और एक हल्की सी रोशनी निकली। गोलू तो चीख पड़ा, मम्मी! जादू शुरू होता है। पेड़ ने आवाज निकाली, डरिए मत, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं हूँ इस धरती का रक्षक। मैं बहुत दिनों से इस जंगल में रहता हूँ। चारों हक्के बक्के। पेड़ बोलता है? रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा। क्या आप जादुई पेड़ हैं? हाँ, पर मेरे जादू की शक्ति अब खत्म हो रही है और मुझे बचाने वाला कोई चाहिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मीरा ने सहमते हुए कहा, हम क्या कर सकते हैं? तुम्हें एक यात्रा करनी होगी। मेरे 3 बीज लाने होंगे, सच्चाई, साहस और दया के। 3 बीजों की खोज। यात्रा शुरू हुई। पहली मंजिल, सच्चाई का बीज। सच्चाई का बीज, झूठ की घाटी। बच्चे पहुंचे एक घाटी में जहां हर कोई झूठ बोलता था। मैं राजा हूँ, एक भिखारी बोला। मैं उड़ सकती हूँ, एक बिल्ली बोली। बच्चों को समझ नहीं आ रहा था कि सच्चाई कहाँ है। तभी रवि ने आंखें बंद कर लीं और बोला, सच्चाई को बाहर मत ढूंढो, अंदर महसूस करो। उसे लगा जैसे किसी ने उसके हाथ में कुछ रखा और हाँ, एक नीला चमकता बीज, सच्चाई का बीज मिल गया। मीरा चहक उठी। अंधेरे का जंगल, अब आया अंधेरा जंगल। वहाँ हर तरफ डरावनी आवाजें थीं, पेड़ जैसे जिंदा हो और किसी की फुसफुसाहट कानों में गूंजती, भाग जाओ, वापस लौट जाओ। गोलू तो थर-थर कांप रहा था। मैं नहीं जा पाऊंगा, मुझे बहुत डर लग रहा है। पर तभी मीरा ने उसका हाथ थाम लिया। हम साथ हैं, डर कैसा? सारे बच्चे हाथों में हाथ डालकर आगे बढ़े। डर की धुंध हटी और सामने था साहस का बीज, लाल और गरम। दया का बीज, पत्थर का गांव। अंतिम मंजिल एक गांव था जहां लोग पत्थर बन गए थे। बच्चों ने एक बूढ़ी औरत को देखा जिसकी आंखें बस मदद मांग रही थीं। मी दौड़ी और उसकी आंखें पोंछ दी। आपको क्या हुआ? हमने दया को भुला दिया,
बस अपने मतलब के पीछे भागते रहे। मीरा ने अपना रुमाल उस औरत को दे दिया। चीकू ने उसे पानी पिलाया और तभी गांव का रंग बदल गया। लोग जिंदा हो गए और धरती से निकला सुनहरा बीज दया का, वापसी और पेड़ का पुनर्जन्म। तीनों बीज लेकर बच्चे लौटे और पेड़ के पास रख दिए। पेड़ कांपने लगा। ये एक नतीकेगा। उसकी शाखाएं चमक उठीं और उसके तनों से निकली रोशनी ने बच्चों को घेर लिया। तुमने मेरी शक्ति को फिर से जगा दिया। अब मैं तुम्हारे गांव की रक्षा करूंगा। सच्चाई, साहस और दया की छांव हर दिल में पहुंचेगी। पेड़ खिलखिलाया, हाँ सच में हंसा। और तभी गांव के लोग भी वहां की नीचे आ पहुंचे। अरे ये पेड़ तो बोल रहा है। कमाल है। गंगाराम भी स्तब्ध। मैं गलत था। पेड़ ने कहा, गलती को मान लेना ही सबसे बड़ा साहस है। और तुमको अपने गलती का एहसास हुआ ना। अंतिम संदेश। बच्चे गांव के हीरो बन गए, पर उन्होंने कोई घमंड नहीं किया। हमें तो बस एक दोस्त मिला जो पेड़ है। गोलू ने हंसते हुए कहा। मैं तो खामो खाम डर रहा था। उस दिन से पेड़ को जीवन वृक्ष कहा गया और उसका संदेश था, अगर दिल में सच्चाई, हिम्मत और दया हो तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।